अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लीनियर लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीनियर लेआउट शुरू करने से पहले मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ एम्प्टी एक्टिविटी पर, और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैं नाम रख लेता हूँ लीनियर लेआउट एप्लीकेशन या ऐप, और यहाँ से लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया। हमारा ग्रेडल सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अभी हम अपने मेन लेआउट पर जाते हैं। यहाँ पर मैं स्प्लिट व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कोड देख सकता हूँ और यहाँ से लेआउट। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं लीनियर लेआउट को डिस्कस करूँगा। तो मैं ये जो कांस्टेंट लेआउट है मेन, ये जो पेरेंट लेआउट है, इसको मैं लीनियर लेआउट से रिप्लेस कर दूँगा। लीनियर लेआउट में हमारे पास दो ओरिएंटेशंस होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हमारे पास जो व्यूज़ होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ओरिएंटेशन वर्टिकल करके। अगर मैं इसी टेक्स्ट व्यू को कॉपी करूँ और इसके नीचे दोबारा एक दूसरा टेक्स्ट व्यू बना लूँ, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वर्टिकल करने से, ओरिएंटेशन वर्टिकल करने से एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आ रहे। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो टेक्स्ट व्यूज़ है वो हमारे पास एक दूसरे के फ़ौरन बाद आ रहे हैं, लाइन वाइज आ रहे हैं। अगर मैं थर्ड टाइम भी यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ तो आप ये देखिए, तीसरी दफ़ा भी हमारे पास हेलो वर्ल्ड का जो मैसेज है 3 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ चुकी होगी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ इसको फ़िलहाल वर्टिकल ही रहने देता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ कि मज़ीद आपको समझाने के लिए मैं इस पे और काम कर लेता हूँ। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप का हमारे पास मेन लेआउट होता है। राइट साइड पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक इमेज व्यू होती है। राइट साइड पर हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू होते हैं। एक पे नाम या फिर हम वो जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो लिखा होता है, और उसके नीचे जो रिसेंट मैसेज होता है वो हमें शो हो रहा होता है। ठीक है, तो हम उस तरह का कुछ लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट ऐड कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं लीनियर लेआउट के साथ ही वर्क करूँगा। ठीक है, और ये जो दूसरा लीनियर लेआउट मैं ऐड कर रहा हूँ, ये वाला, इसके अंदर मैं अब ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक इमेज व्यू लेफ़्ट साइड पे चाहता हूँ और राइट साइड पे दो टेक्स्ट व्यू, तो ये एक लाइन में होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं जो ये दूसरे वाला लीनियर लेआउट है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल रखूँगा। यहाँ से मैं इसकी ओरिएंटेशन उसको हॉरिजॉन्टल रख दूँगा और इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा सिंपली। ये मेरे पास जो है पूरे का पूरा एक हॉरिजॉन्टल जो है लीनियर लेआउट आ गया, जो पूरी स्क्रीन की विड्थ के बराबर है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक इमेज व्यू डाल देता हूँ। इमेज व्यू डाल दी मैंने। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ इमेज व्यू की जो विड्थ है वो मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ। हाइट उसकी रैप कंटेंट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। फ़िलहाल कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं है, तो मैं इमेज ले आता हूँ यहाँ से कोई, मैं लेट से ये वाली इमेज ले आता हूँ और यहाँ पर ड्राइबल के फोल्डर, रिसोर्सेज में जाके ड्राइबल के फोल्डर में यहाँ कंट्रोल-V करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ, यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। नाम अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास इमेज आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो इमेज व्यू है उसका सोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें मैं जो है ड्राइबल से कोल्ड ड्रिंक्स की इमेज जो है वो यहाँ पर ले आया हूँ। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल इमेज बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इसको छोटा कर दूँगा अभी। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि ये तो मुझे राइट साइड पे ये इमेज चाहिए, लेकिन लेफ़्ट साइड पे मुझे ये इमेज चाहिए, लेकिन इमेज के उस तरफ राइट साइड पे मुझे दो टेक्स्ट व्यूज़ चाहिए। एक ऊपर बड़ा करके बोल्ड टेक्स्ट चाहिए और उसके नीचे मेरे पास एक दूसरा टेक्स्ट व्यू होना चाहिए जिसमें मैसेज या इस तरह कुछ शो हो रहा होता है। जैसे हम रियल एप्लीकेशन नहीं बना रहे, लेकिन सिर्फ एक लेआउट डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सिर्फ ये देख सकें कि लीनियर लेआउट कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर दोबारा एक लीनियर लेआउट यूज़ कर लेता हूँ और उसकी विड्थ और उसकी हाइट जो है मैच पेरेंट कर देता हूँ और उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने क्यों बना लिया, क्योंकि मैं दो टेक्स्ट व्यूज़ चाहता हूँ। तो दो टेक्स्ट व्यूज़ मैं तभी चाहता हूँ, तभी मैं यूज़ कर सकता हूँ जब एक लीनियर लेआउट लूँ और उसके अंदर मैं क्या करूँ, उसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर दूँ। अब ओरिएंटेशन को मैं वर्टिकल कर दूँ तो एक दूसरे के नीचे मेरे पास दो टेक्स्ट व्यूज़ आ सकती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं अगर ये कर रहा हूँ तो इससे पहले मुझे क्या करना है, ये जो इमेज व्यू है इसकी एक प्रॉपर्टी है वेट की प्रॉपर्टी मैं सेट कर देता हूँ 3। ठीक है, तो मेरे पास छोटी इमेज जो है वो शो हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि देखिए अभी मैं इस लीनियर लेआउट की भी जो प्रॉपर्टी है वेट की वो मैं 1 सेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन जो है वर्टिकली ऐसे डिवाइड हो गई है। इस साइड पे ज़्यादा मार्जिन आ गया हमारे पास और इस साइड पे छोटा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब मैं ये कर लेता हूँ कि ये जो इमेज है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ स्केल टाइप इसकी सेंटर क्रॉप, ये हो गया ऐसे करके। और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं जो इमेज का साइज़ है ये रैप कंटेंट करने के बजाय मैं 80 dp फिक्स साइज़ दे देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास इमेज जो है वो छोटी इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो मेन हमारा लीनियर लेआउट है यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसका जो इसकी एक प्रॉपर्टी है पैडिंग, वो मैं दे देता हूँ ताकि ये जो कंटेंट है ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए। तो 10 dp का मैं पैडिंग दे देता हूँ। ये देखिए मेरे पास अब सारा कुछ अंदर आ चुका है। अब ये वाला जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर मुझे दो टेक्स्ट व्यूज़ चाहिए, तो मैं एक टेक्स्ट व्यू ले आता हूँ और मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर देता हूँ टेक्स्ट को और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं इसका टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, तो मैं कह देता हूँ यूज़र नेम, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने वैसे ही रैंडम डेटा लिख रहा हूँ। और टेक्स्ट कलर जो है वो मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक। ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है इस वजह से मैं ब्लैक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस लीनियर लेआउट की भी जो है ना पैडिंग लेफ़्ट से जो है फासला वो मैं चाहता हूँ कि 30 dp ये अंदर की तरफ चला जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, अभी टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है और मैं क्या चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल मिड में शो हो जाए। तो अगर लीनियर लेआउट के अंदर है हम और कोई व्यू हम बिल्कुल मिड में लाना चाहते हैं तो ये जो ग्रेविटी है ये हमें सेंटर करनी पड़ती है। तो ये देखो आप देख सकते हैं कि ये जो यूज़र नेम है ये बिल्कुल मिड में आ चुका है। ठीक है, अब इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू हमें ऐड करना है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके दोबारा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू आ गया। ऊपर वाले का टेक्स्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करना है तो उसको मैं कर देता हूँ 22 sp और नीचे वाले को एज इट इज़ रहने देना है। और क्या करना है कि नीचे वाले का थोड़ा सा जो है टेक्स्ट अलग हो, दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और इसका अगर आप चाहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर अगर टाइपिंग और करूँ टेक्स्ट व्यू एंड वी आर गोइंग टू ऐड सम सिंपल टेक्स्ट टू दिस टेक्स्ट व्यू, ये 2 लाइंस तकरीबन हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि तीसरी लाइन जैसे ही हो तो तीसरी लाइन पर ये ना जाए, आप चाहते हैं कि बस तीसरी लाइन के बजाय ये यहाँ से आगे डॉट डॉट शो करे। तो आप जो है यहाँ क्या करेंगे, मैक्स लाइन की प्रॉपर्टी सेट करेंगे, यहाँ इसको कहेंगे कि जो है 2 लाइंस हो मैक्स लाइंस और एलिप्स साइज़ आप देना चाहेंगे एंड पर। एलिप्स साइज़ से क्या होता है कि ये जैसे ही 2 लाइंस हो जाएंगी मैक्सिमम तो ये डॉट डॉट शो करेगा। अब मैं अगर इसमें मज़ीद एंड पे कुछ डाल दूँ जैसे हेलो वर्ल्ड, आगे हमें शो नहीं हो रहा और ये देखिए हमारे पास डॉट डॉट शो हो रहे हैं। मैं ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, जूम कर दिया मैंने। ठीक है, तो वहाँ उसके बाद 2 लाइंस ख़त्म होने के बाद हमारे पास डॉट डॉट शो हो रहा है। तो बस ये सिंपल सा लेआउट था। अब अगर हम क्या नाम है मज़ीद इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये मैं इस जो मेन पेरेंट लेआउट है इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ करके। और यहाँ पर मैं जो है कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ग्रीन सा कलर या येलो कलर, ये वाला कलर भी अच्छा है।
तो ये हमने कलर दे दिया। तो इस तरीके से हम इसको सिंपली अब रन करके चेक कर लेते हैं। तो लीनियर लेआउट जो है बेसिकली इस तरह वर्क कर रहा होता है। हमारे पास ये देखिए ओरिएंटेशन होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और हमने कोई चीज़ सेट करनी हो कि फ़िक्स आधी आधी स्क्रीन पर आ जाए तो हम वेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि आधी स्क्रीन पर ये आ जाए आधी पे, तो फिर हम 0.5 या 1 कर देते हैं दोनों को, तो बिल्कुल मिड से वो काट लेता है स्क्रीन को। इस वक्त मैंने इसको कहा कि इमेज व्यू जो है वो 1/3 पे आ जाए और जो लीनियर लेआउट है वो 1 पोर्शन पूरा ले ले। तो 70% जो हिस्सा है वो इसको मिल जाएगा टेक्स्ट व्यू वाले लीनियर लेआउट को, और इमेज व्यू को सिर्फ 30% हिस्सा मिल जाएगा। तो इस तरह ये स्क्रीन यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से इधर उधर चेंज कर सकते हैं इसको। एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है और ये हमारे पास सिंपल जो लेआउट था वो हमारे पास नज़र आ रहा है। आप इसको ये जो है फाइनल एप्लीकेशंस में हम यूज़ नहीं करते, ये तो हम वैसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था कि लीनियर लेआउट ऐसे वर्क करता है। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फिर और प्रॉपर्टीज़ जो लीनियर लेआउट के रिलेटेड थी वो कैसे वर्क कर रही थी। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से लेना होता है। तो बाकी जो आगे हम वीडियोस बनाएंगे उसमें हम मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर डिज़ाइंस बनाएंगे, तो उसमें उसको समझने में फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।